Hi everyone, so I am in Manali and I am going to share my first ever trekking experience with you all. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो और पहले पार्ट 1 देख कर आओ एंड लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन विद हमटा पास ट्रैक पार्ट 2। सो पार्ट 1 में जैसा कि आपने देखा कि मैं प्रयागराज से लखनऊ एंड देन लखनऊ से चंडीगढ़ आ गई थी। नाउ यहाँ पे शुरू होता है चंडीगढ़ टू मनाली का सफ़र। सो ऑन द वे टू मनाली अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए ढाबे में एंड यहाँ से व्यू हिमाचल प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा माउंटेन्स के ऊपर लाइट जल रही। सो यहाँ हिमाचल प्रदेश में एंटर होती बहुत ही प्यारे प्यारे से माउंटेन्स का व्यू आ रहा है। गाइस सो मनाली पहुंच चुके हैं एंड ट्रैकिंग बेस कैंप से थोड़ी ही दूर है। अभी एक होटल बुक कर लिया क्योंकि रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते, तो थोड़ा सा सो लेंगे सो दैट हम लोग सुबह एकदम फ्रेशन अप होकर के ट्रैकिंग करने जाएं। हाय गाइस, हम लोग निकल गए हैं ट्रैक करने के लिए। अभी जा रहे हैं हम लोग बेस कैंप। सो गाइज़ अभी जा रहे हैं हम लोग जो हमारा बेस कैंप है वहाँ तक। तो एक्चुअली थोड़ा सा लोकेशन का कन्फ्यूजन हो गया था। सो ऑटो से आए तो कुछ दूर तक वॉक करते हुए जा रहे हैं एंड द सीनरी इज़ ब्यूटीफुल। अभी तो ट्रैकिंग शुरू भी नहीं हुई यार, ऑलरेडी इतना अच्छी नज़ारे दिख रहे हैं। अकेले नहीं चल रहे ट्रेल पे, सिंगल ट्रेल पे आपके पीछे कोई अदर मेंबर है, आपके सामने कोई अदर मेंबर है, तो सबका ध्यान देना। ये नहीं कि कोई नहीं इसका आप काट दिया कि चलेगा। मैं लॉलैंड स्पीकिंग, वो अगर वैली इसलिए हुई, माउंटेन अलग, कल्चर अलग, बोली अलग, खान पान अलग। ट्रैक बिगिंस ऑफिशियली। सो हमारा ये जो हमटा पास ट्रैक है ये हमें मनाली टू मनाली पैकेज लिया था। सो बेसिकली मनाली से ही हमें यहाँ पर बस में पिकअप किया जाएगा एंड हमें सबसे पहले जोबरा पे छोड़ दिया जाएगा। सो जोबरा जो है वो 9800 फीट अबव सी लेवल है एंड वहाँ से हमें अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी है एंड ट्रैक करके हमें जाना है चीका, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 10,100 फीट अबव सी लेवल। सो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचते ही बस से उतर के हमने ब्रेकफास्ट किया। हमारे लिए लंच पैक कर दिया गया था जो कि हम रास्ते में खाएंगे एंड इसके बाद हम अपना ट्रैकिंग शुरू करते हैं। सो इस ट्रीज़ वाले एरिया से निकल करके हम पहुँचे इस जगह पर जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ओपन ग्रासलैंड था जिसके दोनों साइड में हिल्स था एंड ये जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। यहाँ पर चलना भी काफ़ी आसान था बिकॉज थोड़ा सा ही इंक्लाइन था एंड बहुत ज़्यादा हमें थकान नहीं हो रही थी यहाँ चलने में। एंड टॉकिंग अबाउट द प्लेस, इट लुक्स लाइक कि बिल्कुल फेरी टेल से निकाल के यहाँ पर किसी ने रख दिया हो। यहाँ पर एक रिवर भी फ्लो करती है जिसका नाम है रानी नल्ला रिवर एंड हमें इस रिवर के लॉन्ग साइड ही चलना था एंड यहाँ पर पानी भी पीने के लिए हमें रिवर से ही पानी भरना था विच वॉज वेरी फैसिनेटिंग। चलो लेट्स गो। सो अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का ये ट्रैक करके हम फाइनली अपनी कैंप साइट पर पहुँचे एंड वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। सो सबसे पहले हमें वहाँ पर इवनिंग स्नैक्स मिला। नॉट टॉकिंग अबाउट द कैंप साइट, इट वाज एट सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। इस कैंप साइट के बगल में ही रानी रिवर जो है वो फ्लो करती है एंड द सीनरी वाज मेस्मराइजिंग। मैं आपको मॉर्निंग में इसका व्यू दिखाऊंगी। अभी मेरे टेंट में थोड़ा सा इशू हो गया था सो लेट जस्ट रिसॉल्व दैट। जबरदस्ती नहीं है टेंट की बिल्ली में, आगे से खुला हुआ है लेकिन हवा देगा। मैम आपका जो इनर है ना अंदर वो पूरा बंद है, ये ऑटर है सिर्फ। आप तो न्यू चाहता तो निकाल देता, ठीक है। हो गया एक ही हो गया, ये 2। अच्छा ओके हाँ ठीक है ओके ठीक है, दोनों बोझ मत खोलो। गाइस वी गॉट आवर टेंट। चलो वो तो खबर रूम टूर टेंट का 3 पर्सन वाला टेंट मिला है हमको यानी दिस इज द रूम 2। रात का टाइम है, इट्स पिच ब्लैक। तारे बहुत सुंदर दिख रहे हैं बट कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। 1-2 दिख रहा था बट कुछ भी नहीं हो रहा उसके अलावा।
गुड नाइट एवरीवन। स्लीपिंग बैग में सोने जा रहे हैं। ओके प्रिया, मैं हटा दे रही हूँ, मेरा सामान खिसका दे रही भाई साहब। हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर ट्रैक। तो हम लोग ठंडी से मर रहे हैं। अभी हम मुंह धुल के आए हैं। यहाँ का पानी ऐसा लग रहा है जैसे लिटरल कोई फ्रीज़र का पानी एकदम निकाल करके दे दिया है। हाथ फील नहीं हो रहे, मुंह धुल के आए, मुंह फील नहीं हो रहा है बस। बट इट्स so beautiful outside. Let me show you. So this is the place where we are staying. इस जगह का नाम मैं भूल गई वापस है, बट आई मेंशन ऑन द स्क्रीन। एंड ये छोटी छोटी सी टेंट है। दिस वाज आवर टेंट, इसमें हम लोग सो रहे थे। एंड काफ़ी स्पेशियस है। रात में तो मैंने टूर खैर दिया ही था, बट दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशियस। नाइट टाइम में तो इतना ज़्यादा क्लाउडी था, लाइक अभी भी थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, तो बारिश वारिश तो नहीं हुई है। तो मैंने सोचा था कोई अच्छा सा सनसेट वाला व्यू होगा, बट नहीं मिला। एनीवेज, तो अभी रेडी हो जाते हैं एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट है। लाइक 7 o'clock तक हमें टेंट खाली करना है, 7:30 पे ब्रेकफास्ट है। सो लेट्स सी। बस नहीं बस वो थोड़ा मेकअप करते वीडियो ले रही थी मैं। हाय गाइस, गेटिंग रेडी माउंटेन्स एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रैकिंग के लिए। संध्या के व्लॉग को मैं इंटरेस्टिंग बना रही हूँ। नो मेकअप लुक और आउटफिट आपको बाद में दिखाती हूँ मैं। बाय बाय। लेट मी जस्ट गेट रेडी। बाय बाय। भयंकर सही वाला, अच्छी लग रही हूँ, है ना? केक मेरे में एक रख दो। ब्रेड आ गया। मेरा नाम नितिन। भाई जी आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक भाई है। संजय भाई है। और इनका नाम पता है? कच्चे वाले भैया। चलो अच्छी बात है। देखिए एक और उठा दी। भाई दूसरा 52, 53, 54 पता नहीं चल रहा, कंफर्म नहीं हो रहा अभी तक। तो एक बार अभी कंफर्म कर लो, सिंगल लाइन में काउंटिंग कर लो। सो गाइस, रॉक क्लाइंबिंग है आज एंड बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है रॉक क्लाइंबिंग करने में। पूरा ना दूर तक चल के आए, अभी और ऊपर जाना है। बहुत सुंदर व्यू है, बोल भी नहीं पा रही इतना ज़्यादा मैं हाफ रही हूँ। सो अब हमें जाना था चीका से बालू का घेरा। नाउ इसका अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस है 9 किलोमीटर्स एंड जाने में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे लगते हैं। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रैक इज़ दैट कि इस वाले पार्ट में ना रॉक क्लाइंबिंग बहुत ही ज़्यादा थी। एनीवेज, look at this view. This is so picturesque, so beautiful and so serene. You know, आज मैं देखती हूँ ये सारी चीज़ें तो मुझे बिलीव नहीं होता that I was really there. I was really watching this with my own eyes. सो ये जो पानी देख रहे हो ना आप, ये बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा पानी है। एंड जो बालू का घेरा जहाँ हमें जाना है वो हमारे राइट साइड में है, यानी वहाँ पहुँचने के लिए हमें इस नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, वो भी अपने शूज़ उतार के एंड बेयर फुट। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, ट्रस्ट मी गाइस, बोलने में आसान लगता है कि ठीक है भाई, बट इतनी ठंड थी वहाँ पे एंड जैसे ही इस पानी में पैर रखा ना, पैर सुन्न हो गए। लाइक वी रियली कांट फील आवर लेग्स एंड कैसे तैसे तो क्रॉस किया, आंखों से आंसू आ गए थे, इतना ठंडा, इतना चिल्ड पानी था। बट ठीक है, उसके बाद एवरीथिंग वेंट टू नॉर्मल, शूज़ पहन लिया एंड देन वी अगेन बिगेन विथ आवर ट्रैक। सो रॉकी माउंटेन्स को क्रॉस करके हम आ गए वापस से थोड़ी कलरफुल वैली में एंड यहाँ पर हमने रुक के किया अपना लंच, जो कि हमें पैक करके दिया गया था हमारे टिफ़िन में। सो लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग वापस से अपने कैंप साइट की तरफ चल पड़े, क्योंकि अभी भी काफ़ी डिस्टेंस था एंड बालू का घेरा पहुँचते पहुँचते वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। इट स्टार्टेड रेनिंग एंड प्लस बहुत ही ज़्यादा विंडी एंड चिली वेदर हो गया था। बालू का घेरा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 11,900 फीट एलिवेशन पे है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेदर और भी ज़्यादा ठंडा था। सो आई ओनली नो हाउ आई गॉट देयर। बहुत ही ज़्यादा थक गई थी एंड आई जस्ट रैंडमली टुक वीडियोज़ टू शो यू ऑल गाइज। एंड इंडीड दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल कैंप साइट, बट आई वॉज सो टायर्ड। आप मेरी शक्ल से देख सकते हो मेरी हालत।
गुड मॉर्निंग एवरीवन टू द डे 3 ऑफ हमता पास ट्रैक। एंड अभी है हम लोग बालू का घेरा कैंप साइट में। ये ऑरेंज वाला टेंट जो है वो मेरा है एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल कैंप साइट। सामने आपको वो जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, हमें उसी तरफ जाना है। सो अभी हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट एंड वन थिंग दैट आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू शो यू ऑल गाइज। व्यू देख रहे हो व्यू, और एक व्यू यहाँ भी है। बर्तन बर्तन दो कामाली भाई, बर्तन को धुलवाने। सो बर्फ़ के जैसे इस ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धुलने के बाद हम लोग निकल चुके हैं शिया गोरू के लिए। सो आज का हमारा जो डे 3 है ट्रैक का, वो है बालू का घेरा से शिया गोरू वाया हमता पास। यानी आज हम लोग हमता पास पे जाने वाले हैं ना। हमता पास जो है वो 14,100 फीट एलिवेशन पे है एंड वहाँ जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस हमें गाइड ने बोला था कि 12 बजे के बाद स्नोफॉल हो सकती है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह 7 बजे ही निकल गए थे। एंड उन्होंने बोला था कि जितना हो सके कम ब्रेक लेकर के जल्दी पहुंचना है, अदरवाइज़ हमता पास पे पहुंचने तक ही जो है अगर स्नोफॉल हो गई तो वेदर और भी ज़्यादा चिली और विंडी हो जाएगा, तो हमारे लिए ही डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। सो हमें क्विकली और कम ब्रेक लेकर के जाना था, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बिकॉज ठंड भी थी, प्लस बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना था। आज तो पैरों की अच्छे से बैंड बजने वाली थी। फाइनली पत्थर ईंटा पता नहीं क्या क्या चढ़ के अब थोड़ा लोग रेत पे आए हैं, थोड़ा फ्लैट सरफेस पे, थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है चलने में, फील हो रहा है। बट आगे तो और चढ़ाई है। ओह गॉड, अभी हमें उन माउंटेन्स तक जाना है वापस से चढ़ के। ओह गॉड, ओह गॉड। अभी तो इतना आया है, चढ़ 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 के जाना है। 2 घंटे का बचा है। हाँ, 2-2.5 घंटे का। गाइस स्नो दिख गई मुझे फाइनली। So guys, finally in between the snow mountains, हालत दिखाने जैसी है अरीब शक्ल की, और प्लस मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे मुंह जम चुके हैं। एंड अभी पतले पतले से रास्तों पे होके जा रहे हैं, वहाँ पे लोग दिख रहे होंगे आगे। बट बहुत चलना है अभी, बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बट यहाँ जगह स्नो 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 है, यही लाइफ की पहली स्नो देखी मैंने। भाबर यहाँ से कहाँ जाना है? दीज आर द रास्ता जो कि मैं देख रही हूँ। मेरे मम्मी पापा देखेंगे तो मेरे को जान से मार डालेंगे भाई साहब। इधर खाई, थोड़ा सा पैर फिसला नहीं कि धम 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 धम। इधर चलो फ़ोन रखती हूँ, वरना मेरा फ़ोन गिर गया तो नहीं बचेगा। टाटा गाइस। So after 5 to 6 hours of non-stop trek, we finally reached Hamta Pass, which is approximately 14,100 feet above sea level. And यहाँ पहुँचने तक ना बहुत ही ख़तरनाक स्नोफॉल शुरू हो गई थी एंड व्यू वॉज प्रिटी अमेजिंग। दो इतनी ज़्यादा ठंड और इतनी ज़्यादा लाइक हवा चल रही थी कि वहाँ पे खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था, बट स्टिल आई टुक अ मोमेंट टू इन्जॉय, क्योंकि हमता पास के लिए आए थे एंड वी रीच हमता पास। अब तो इसके बाद डाउनहिल ही शुरू होना था। आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके कैंप साइड है हमारा, सो थोड़ा ही चलना है बस।
अभी तक मुझे लगता था कि माउंटेन्स पे रॉक क्लाइंबिंग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट जब मैंने डाउनहिल चलना शुरू किया ना, देन आई रियलाइज आई वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। डाउनहिल तो और भी ज़्यादा रिस्की है। मैं यहाँ पर 5 से 6 बार स्लिप हो गई। स्नोफॉल की वजह से जगह और भी ज़्यादा स्लिपरी हो गई थी। एंड यू नो द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ कमिंग डाउनहिल इज़ दैट कि हमें ऊपर से तो कैंप साइट दिख रही थी, बट जैसे ही हम नीचे पहुँचे कैंप साइट दिख ही नहीं रही थी। मतलब हमें अभी और भी चल के जाना था। हाय गाइस, आई एम स्टिल अलाइव। वहाँ पे फाइनली शायद बेस कैंप वहाँ पे दिखने लग गया है। पहाड़ उतर के आ गए हैं और अभी पता नहीं क्या खदान टाइप की जगह है, कूद काट के चल रहे हैं इसमें। सो डाउनहिल आने के बाद फाइनली वापस से अब स्ट्रेट रास्ता था। टोटल आज का जो ट्रैक था वो अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स था। सुबह 7 बजे का निकले थे एंड कैंप साइट में पहुंचते पहुंचते 4:30 हो गया था। एंड कॉन्टिन्यूसली बिना रुके बिना खाए हम बस चलते जा रहे थे। यू नो लंच ब्रेक भी हम करते, बट स्नोफॉल शुरू हो गई थी एंड हमें कैंप साइट पे पहुंचना था। अदरवाइज़ डाउनहिल में ना और भी ज़्यादा अगर स्नो गिरती और भी ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, उतना ही रिस्की होता फिर नीचे आने में। सो हमने ब्रेक नहीं लिया। दो भूख का भी इतना सीन नहीं था क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे एंड वी वर वन ऑफ द लास्ट पीपल जो कि कैंप साइट में पहुंच रहे थे। तो मन में आ रहा था कि जल्दी से बस टेंट के अंदर जाके स्लीपिंग बैग में घुस जाएं। सो हम लोग जैसे ही अपने कैंप साइट पहुंचे शियागोरू में, वहाँ पर आते ही लाइक इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया था। सो हमें मिली चाय एंड पास्ता, बहुत ही यमी सा। Hi everyone, welcome to day 4 of our Hamta Pass trek and today is also the last day. आज हम लोग जाने वाले हैं शियागोरू से छतरू एंड वहाँ जाने से पहले हमें अगेन बेयरफुट होकर के रिवर क्रॉस करनी थी। पैर फील नहीं हो रहे। प्रिया कैसी हालत है? पैर फील हो रहे, पैर सुन्न हो गए। सो आज का ट्रैक भी होने वाला था डाउनहिल ट्रैक एंड इट वाज क्वाइट इजी। दो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट आगे चलते चलते यू नो थोड़ी सी गर्मी लगने लग गई थी। एंड ऑल्सो ये पूरा बैरन लैंड था एंड यहाँ पर हमें मिले बहुत ही अमेजिंग टाइगर फुटप्रिंट्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2-3 बार कीचड़ में गिर के 5-6 बार अपने पैर मोड़ के आ गए। हाँ हाँ, 2 रेस्क्यूअर्स के साथ चल रही हूँ। सो 3 to 4 hours डाउनहिल ट्रैक करने के बाद वी रीच टू आवर फाइनल कैंपिंग साइट विच इज़ एट छतरू। एंड यहाँ पर भी अलॉन्ग साइड एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर फ्लो कर रही थी जिसका नाम चंद्रा है। एंड कैंपिंग साइट पहुँचने के बाद हमारे पास सबसे पहला काम था खाना खाना, बिकॉज वी वर वेरी हंग्री। कैसा पानी का टेस्ट है? पानी जैसा नहीं, नदी का पानी है, ताज़ा पानी है प्रिया, बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें। आदत है ना, तो मैं इस वजह से निकाल लेता हूं। लेकिन वहाँ ऊपर पहाड़ पे आरोग्य से लग रहा है। सो आफ्टर लंच वी गॉट 2 ऑप्शंस। या तो हम यहाँ पर रुक करके रात में स्टार गेजिंग कर सकते थे और या तो हम लोग डायरेक्ट मनाली जा सकते थे। सो वी चोज द सेकेंड ऑप्शन। सो हम निकल पड़े मनाली के लिए एंड वी थॉट चलो हम एक दिन मनाली एक्सप्लोर करेंगे। सो मनाली पहुँचती सबसे पहला काम जो हमें करना था वो था शॉपिंग करना एंड वी डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग। ऑलराइट गाइस, तो मनाली में आकर के सारी शॉपिंग की, ढेर सारी, हाँ मैं नहीं पा रही हूँ, ढेर सारी शॉपिंग की और हमने ये हमारा होटल है, चलते हैं और खा के सो जाते हैं। ये डे काउंट भूल गई हूँ पर ठीक है, रेडी होके ऑल अप होके घूमने निकल गई। मैं एकदम डॉल लग रही हूँ, लड़का
सो ये हमारा लास्ट डे था मनाली में। हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था। वी जस्ट गॉट रेडी एंड गॉट आउट ऑफ आवर होटल एंड हम रैंडमली स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर रहे थे। वी विजिटेड अ फ्यू प्लेसेस जो कि हमने गूगल किया था एंड शॉप्ड अ बिट, क्योंकि इतनी अमेजिंग चीज़ें वहाँ पर दिख रही थी दैट हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे। वी ऑल्सो ट्राइड सम लोकल फूड देयर एंड बस इन्जॉय किया। जितना हो सकता था मैंने व्लॉग किया एंड आई ट्राइड टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। आई रियली होप यू ऑल एन्जॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग। आई रियली होप जितना मेरे लिए ये ट्रिप मेमोरेबल था उतना आपको ये देख के मज़ा आया हो। एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।